हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको फर्दर भी ये काम देने वाला है। यानी कि आगे जब आप आएंगे कॉलेज में तो आपको ये काम देने वाला है, चाहे आप पॉलिटेक्निक के लिए सिलेक्ट हो, चाहे आप IRT के लिए सिलेक्ट हो। इन तरीके के इंस्ट्रूमेंट का आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये कैसे इसकी रीडिंग्स निकालते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर हमारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा पहले हमको थ्योरी को तो समझना होगा। तो पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि क्या होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे इससे मापन करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इससे पहले बता दें कि हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में बात किया था, वहां पर हमने आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। ठीक है, जो क्लास होती है इसको अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तब आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपने देखा और लास्ट में आप नहीं गए तो फिर आपको जो इधर सीखा है वो भी नहीं काम आएगा, फिर लास्ट में तो जो है वो तो छूट ही जाएगा। तो जब आप इधर का भी देखते हो उधर का भी देखते हो, दोनों जब आप मिला करके पूरा समझेंगे, लास्ट मतलब कि क्लास लास्ट होते होते आपको हर एक चीज़ क्लियर होती है। तो आप क्लास को लास्ट तक देखा कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज को क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेच मापी भी कहते हैं। ठीक है, पेच मापी भी कहते हैं हिंदी में। तो देखिए ये जैसे कि मान लीजिए कभी स्क्रू गेज ना आए, पेच मापी आ जाए, तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये पेच मापी ही है। ठीक, पेच मापी, क्योंकि क्वेश्चन में वो कुछ भी लिख सकता है आपको घुमाने के लिए। हो सकता है आपने क्वेश्चन में यही नहीं समझ पाया कि ये क्या है, कौन सा यंत्र है, तो फिर हो गया, फिर वहीं से आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, पेच मापी भी कहते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया कि यह क्या होता है। जो स्क्रू गेज होता है क्या होता है। तो जैसे हमने आपको वर्नियर कैलिपर बताया था, जैसे आप स्केल के बारे में जानते हैं, चलिए स्केल के बारे में हम आपको थोड़ा दिखाते हैं। ये हमारे पास स्केल है, रोलर स्केल इसको कहते हैं। ठीक है, इधर स्केल होती है, इधर रोलर लगा होता है। तो अब देखिए ये जो इसको स्केल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें रीडिंग्स होती हैं, मतलब इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी लंबाई का नाप सकते हैं कि हमारा मार्कर कितना बड़ा है, क्या कैसा है। ठीक है, उसी तरीके से हमने आपको बताया था कि इसमें जो रीडिंग आती है वो लगभग पॉइंट मतलब कि किसी नंबर के 1 पॉइंट तक आती है। जैसे हम इसमें कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, 2.3 सेंटीमीटर, बस ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम वर्नियर लाएंगे तो हम वर्नियर से अगर इसका मेजरमेंट करेंगे तो और अच्छे और सटीक तरीके से 2.351 सेंटीमीटर इस तरीके से भी हम लोग मेजरमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दशमलव के 3 अंकों तक मेजरमेंट कर सकते हैं अगर हम वर्नियर को लाते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा स्क्रू गेज होता है, ठीक है, पेच मापी होता है, इसका भी यूज हम लोग इसी वजह से करते हैं ताकि हम और भी एक्यूरेट, कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्नियर है वो बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, उससे भी एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। यानी कि अगर छोटी से भी छोटी वैल्यू होगी तो उसको मेजर करके बता सकता है हमारा जो पेच मापी होता है, जो स्क्रू गेज होता है। बात क्लियर हो पा रही है। चलिए ये कैसे काम करता है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज और हिंदी में भी कहा जा रहा है पेच मापी। तो क्या आपने स्क्रू वर्ड कहीं पर सुना है, चाहे आप हिंदी के छात्र हो या फिर इंग्लिश के छात्र हो, आपने स्क्रू का नाम हो सकता है कहीं पर सुना हो। नहीं सुना है तो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास, अब हम कोशिश तो कर रहे थे कोई बड़ा स्क्रू मिल जाए, बट हमारे पास एक छोटा सा स्क्रू मिला है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तब आपको ये भी लगेगा कि यार देखिए कैसी कैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में एक कुछ चीज़ें जो है वो जाएंगी जो आपको इन फ्यूचर काम देंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक छोटा सा स्क्रू है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्क्रू है छोटा सा। ठीक है, ये स्क्रू है छोटा सा, इसमें देखिए 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एक पार्ट ये है हमारे पास में, ये एक पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग नट कहते हैं, ये छोटे वाले को नट कहते हैं, इसको हम लोग बोल्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस वाले को नट कहते हैं, इसको बोल्ट कहते हैं। तो अगर हम इसको इधर इसमें लगाते हैं और लगा करके ऐसे, ध्यान रखिएगा, देखिए समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। देखिए इसको हमने यहाँ पर लगाया और यहाँ से इसको हम घुमाते हैं। चलिए किसी चीज़ से घुमाते हैं, हमारे पास एक, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर है। देखिए इसको भी स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, मतलब कि स्क्रू को ड्राइव करने वाला, घुमाने वाला। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और आप इस के लास्ट पॉइंट को देखिएगा, इस चीज़ को देखिएगा कि ये आगे की तरफ जाता है या फिर पीछे की तरफ आता है। ठीक है, हम इसको घुमाने की कोशिश करें, बस आप उस लास्ट पॉइंट को देखिएगा, आप हमारे उससे उंगली से उसको देखिएगा कंपैरिजन करके कि कहाँ पर है वो। बहुत ही हिल रहा है बट
आप अगर ध्यान से उसको देखेंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जहां पर था अब वहां से वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार और थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये थोड़ा पकड़ने में कम सही है ना, ये हाथ से ही थोड़ा करते हैं। तो ये देखिए ये आगे की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये आगे की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में था, लगभग ये एंड में पहुंच चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर इसको हम घुमा देंगे, स्क्रू ड्राइवर्स की हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, तो आप देखेंगे कि ये नट तो जो हमारा था वहीं पर है। देखिए नट जो था वो वहीं पे है, लेकिन ये जो है पूरा इतना बाहर निकल चुका है, इतना पूरा ये बाहर निकल चुका है। बात समझ पा रहे हैं? तो सेम इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो है स्क्रू गेज जो है काम करता है। कैसे दिखाते हैं आपको, ठीक देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इसके सारे पार्ट्स देख पा रहे हैं। पहले पार्ट्स के नाम बताते हैं। यहाँ पर इसका नाम होता है एनविल। ठीक है, ये होल्ड पे रहता है, यानी कि ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता, जहाँ पर है वहीं पर रहता है। बस एक ऐसा एक आयरन का पीस लगा होता है, इसको एनविल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं हार्ड मटेरियल के होते हैं, ताकि वो घिसे नहीं। ठीक है, क्योंकि घिस जाएंगे तो फिर उसमें एरर आ जाएगी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये होता है स्पिंडल। ठीक है, ये मूवेबल होता है, मतलब मूवेबल का मतलब ये आगे जा सकता है, मतलब इधर जा सकता है और इधर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि हमको मान लीजिए कि इस चार्जर की थिकनेस मापनी है। ठीक है, कि कितनी है मोटाई है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसी में इसको ऐसे फंसा देंगे। ठीक है, इसी में इसको हम ऐसे फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे। तो अभी तो दबेगा नहीं उधर से, तो इसको हम इधर लगाएंगे और इसको पकड़ के रखेंगे, और इसको ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इस वाले पार्ट को। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका पार्ट दिख रहा है स्पिंडल, ये मूवेबल है, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा। कैसे, जैसे कि अभी ये बढ़ रहा था, जैसे अभी आपने नट देखा ये आगे बढ़ रहा था। ये कैसे बढ़ रहा था, ये जो आपका नट था, ठीक है, ये तो फिक्स था, जब हम बोल्ट को घुमा रहे थे तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, है ना, और अगर वापस घुमाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम अगर इसको ऐसे आगे की तरफ घुमाते तो ये यहाँ पर ये नट लगा होता है। ठीक है, तो ये सॉरी हिचकी आ रही थी। तो यहाँ पर जब इसको हम घुमाते हैं तो ये इस तरफ आगे बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, चार्जर को लगा करके इसको आगे घुमाएंगे और उसको उसी में फंसा देंगे, और बहुत ज़्यादा हम पुश नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बिकॉज कि अगर हम इसको टाइट करते हैं तो फिर वहाँ पर वो दिक्कत होगा। हम बहुत ही ध्यान से उसको बहुत ही आराम से रखते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पर वो ज़्यादा मेजरमेंट ले लेता, फिर एरर आ जाती है। ठीक है, और हमारा जो ये टूल है वो भी ख़राब होने का चांस रहता है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि बहुत कम ना हो, गैप्स ना हो, और एकदम अच्छे से टच भी कर जाए, बहुत ज़्यादा प्रेस ना हो। ठीक है, इसका भी हमको ध्यान रखना होता है, चाहे ये हो चाहे फिर हमारा वर्नियर हो। ठीक, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप अगर पुश करेंगे तो वो दूसरा मेजरमेंट आ जाएगा फिर। चलिए, तो ये फिर यहाँ से इसका मेजरमेंट लेगा। समझ पा रहे हैं ये कैसे मेजरमेंट कर रहा है। तो जो यहाँ पर रीडिंग आ गई, जैसे कि मान लीजिए कि हमने इसको लगाया, ठीक, इसको लगाया और इसको घुमाया। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर दो रीडिंग्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो रीडिंग्स क्या बात है भाई, ये तो मार्कर हो गया। तो यहाँ पर दो रीडिंग देख पा रहे हैं, एक मेन स्केल में और एक देख पा रहे हैं सर्कुलर स्केल में। ठीक है, एक मेन स्केल में और एक सर्कुलर स्केल में। इसको मुख्य पैमाना कहते हैं, इसको वृत्तीय पैमाना कहते हैं। तो मेन स्केल जो होती है यहाँ पर आपको 0 से दिख रही है 5 तक, ये 5 तक नहीं है और आगे भी रहती है। कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से रहती है, ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, केवल मेन स्केल को देखिएगा, तो मेन स्केल आपकी जो रहती है इस तरीके से बड़ी सी रहती है। ठीक, यहाँ से तो आपका ये मूवेबल ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से इधर वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, इसको क्या करना है वो अपना देखेगा खुद। ठीक, उसके लिए आप परेशान मत होइए, बस आप इधर का पार्ट देखिए। तो अगर आप इधर के पार्ट को देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये पैमाना है ये आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं होता, ये बड़ा सा होता है। ठीक है, ये जो है आपका बड़ा सा होता है, ये लगभग यहाँ तक होता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर ये आपका लगा होता है ये वाला पार्ट। ध्यान से समझेंगे तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन को रटेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मूले को रटेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। ठीक, मान लीजिए कि ये घुमाने के लिए हो गया। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जिसमें ये पैमाना लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या करता है, इसी में ऐसे घुसता हुआ चलाता है, इसी को ऐसे बंद करता हुआ चलाता है। यहाँ से आपका 0 दिखेगा, फिर ऐसे 1 2 करके यहाँ पर 5 दिखेगा, फिर यहाँ पे 1 2 करके यहाँ पर 10 दिखेगा, फिर यहाँ पर 1 2 ऐसे करके 15 ऐसे करके ऐसे होगा। तो यहाँ पर 0 होगा, 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 10 होगा, 15 होगा, इस तरीके से आपका होगा। तो जब हम इसको घुमाते हैं तो ये
पूरा पार्ट ऐसे आगे बढ़ता है, इधर का तो आगे बढ़ेगा ही, ठीक है, और ये वाला पूरा पार्ट जो है खिसकता हुआ आगे बढ़ता है, तो ये इसको अपने अंदर ठीक है, ये इसके अंदर घुसता चला जाता है। ये वाला जो पार्ट है मेन स्केल जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मेन स्केल आप देख पा रहे हैं, ये सर्कुलर स्केल के अंदर ऐसे घुसता हुआ चला जाता है, यानी कि ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला आता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब जैसे आपको यहाँ पर 0 और 5 दिख रहा है, तो बाकी का जो 10 है, 15 है, और भी आगे होगा, ठीक है। जितना बड़ा हमारा यहाँ पर जिस तरीके का हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पर ये बाकी का जो है वो इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंदर घुसा हुआ है। बस समझ पा रहे हैं? अगर इसको खोलेंगे तो ये बाहर निकलेगा। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही? ठीक, चलिए, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब थोड़ा सा समझिएगा कैसे इसका मेजरमेंट हम लोग कर रहे थे। हमने इसको यहाँ पर जब लगाया, ठीक है, इसको हमने जब यहाँ पर लगाए तो फिर इसको हमने घुमाते हुए लाया और मान लीजिए कि होल्ड हो गया एकदम, इसको पकड़ करके रखा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब पकड़ के रखा है तो हम सबसे पहले मेन स्केल को देखेंगे। मेन स्केल को अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो पूरी स्केल खुली हुई है, ओपन है सारी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट करेंगे, तो ये 5 आ रहा है, और ये पॉइंट भी 6, और यहाँ पर एक पॉइंट और होगा, मान लीजिए 7 होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर यहाँ पर ये जिस भी यूनिट में दिया रहेगा, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है या फिर मिलीमीटर में दिया है, तो हम उसको मान लेंगे कि ये 7 मिलीमीटर है, या फिर जो है ये 5.2 सेंटीमीटर है। जो भी वहाँ पर यूनिट दी रहेगी उसको हम मान लेंगे कहाँ तक, इस वाली लाइन तक। इस वाली लाइन तक जो भी हमको दिखेगा, जैसे इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि 15 और 15 मतलब 1 2 3 4, और यहाँ पर कोई नंबर होगी, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर 20 होगा, 20 होगा, तो यहाँ तक का है, ठीक। तो हम इसको 20 मान लेंगे। इस वाली लाइन को देखेंगे, बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाली लाइन को देखेंगे, और उसके बाद आप क्या देखेंगे, ये आपका पहले मेन स्केल का देखने का तरीका होगा कि मेन स्केल को आप कैसे देखेंगे। जितना ये खुला हुआ रहेगा, जितना आपको आंखों से दिखता रहेगा, वही आपकी मान लीजिए कि मेन स्केल होगी। और आप ये समझिए कि इतनी नहीं है, वो अंदर घुसी हुई है। बात क्लियर है मेन स्केल की? अब बात करते हैं सर्कुलर स्केल में क्या होता है। तो सर्कुलर स्केल क्या होती है? सर्कुलर स्केल यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसे बना होता है, ठीक, ऐसे ऐसे। और इसी में यहाँ पर एक बीच में ये पॉइंट होता है, यहाँ पर ये 0 होता है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 होता है, फिर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, फिर यहाँ पर 10 होता है, ठीक। फिर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, और इधर 95 होता है, फिर ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, और यहाँ पर 90 होता है। अब ये समझिए 90 ये सब कहाँ जा गया, तो इसके आगे भी, मतलब कि ये पूरा सर्कुलर में है ना। सर्कुलर में जैसे आप ये मार्कर देख पा रहे हैं, मार्कर में अगर आप देखेंगे, इसका टिप देखेंगे, तो ये इस तरीके से है कि नहीं है, ये आपको थोड़ा ट्रायंगल से में से दिख रहा है। तो अगर हम इसमें नंबर लिखना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चारों तरफ लिखे, तो हम 100 नंबर्स यहाँ पर लिख करके रखते हैं लगभग। उसमें आपको जो नॉर्मली देखने को मिलता है आपको स्क्रू गेज, उसमें 100 होते हैं। बाकी के जो अलग अलग क्वेश्चन होंगे उसमें अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है कि भाई 200 है, ठीक है, 50 है, 100 है, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन लगभग जो है 100 के हिसाब से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 0 से यहाँ पर 5 10, फिर ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर 95, और 95 के बाद यहाँ पर 100 का मतलब वहीं पर 0, ठीक है, जो 0 है वहीं पर 100 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक मेन स्केल का एक लाइन होती है, ठीक है, सेंटर लाइन होती है ये बीच वाली, ठीक है, उससे इसका 0 जो है वो मैच करना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो वो मैच कर रहा होता है, ठीक है, मैच कर रहा होता है। मतलब अगर आप उसको घुमा करके दूसरा पोजीशन पे रखें तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको एकदम चिपकाएंगे दोनों साथ में तो वो 0 पे आएगा। अभी आपको वो चीज़ समझाएंगे हम, ठीक है। उसमें एक त्रुटि भी आती है, शून्यांक त्रुटि कहते हैं, 0 एरर कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी समझिए। तो यहाँ पर जो भी खाना इसके सीध में होगा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे थे, मान लीजिए कि आप किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे थे, आपने क्या किया, यहाँ पर लगाया और यहाँ पर ये देखा कि जो ये वाला खाना है, ये मतलब कि हमारी जो सीधी वाली लाइन में है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, 60 है, 60 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 65 है, और यहाँ पर हमारा 70 है, और इसके पहले हमारा कुछ होगा, ठीक है ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर 55 होगा, और इधर 50 होगा, 45 होगा, इस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो इसकी सेंटर लाइन है उसके सीधे में जो लाइन आ रही है वो 60 पे है, ठीक है, वो किस पे है, 60 पे है। तो आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी,
बात समझ आ रही है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग 60 आ गई और यहाँ पर जो मेन स्केल की रीडिंग आपने देखी थी वो 20 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये mm में होगी अगर उसकी यूनिट mm है तो, और इसके बाद यहाँ पर ये जो है इसका आप लिस्ट काउंट निकालेंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बात समझ में आ रही है। इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं ये क्लियर होगा कि नहीं, प्रोसेस क्लियर हो गया कि भाई हम इसको लगाएंगे, इसको घुमा करके फंसाएंगे और फंसाने के बाद दो रीडिंग्स हमको देखने को मिलेंगी, एक मिलेगी मेन स्केल पर और एक मिलेगी सर्कुलर स्केल पर। मेन स्केल की रीडिंग जितनी हमको आंखों से दिखती रहेगी, क्योंकि ये तो ढक लेगा भाई, ये अगर आगे बढ़ता चला जाएगा तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे अंदर अपने अंदर वो घुसाता चला जाएगा, तो ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये खत्म होता उसी के अंदर घुसता हुआ चला जाएगा। तो जितनी भी आपको दिखती रहेगी वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। और जो भी यहाँ पर लाइन जो है इसके सेंटर लाइन से यहाँ पर मैच करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वही सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। बिल्कुल आपको इधर का देखना नहीं है, जो इसमें मैच कर रहा है बस वही रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, और कोई ना कोई एक मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी रीडिंग्स निकाल सकते हैं, यहाँ से आप इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं और फिर दोनों रीडिंग को कैलकुलेशन करना होता है। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो आप यहाँ से समझ गए कि इससे मतलब कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। इससे मापन कैसे करते हैं वो भी हमने आपको समझा दिया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, इसको इरेज करते हैं और ये समझते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसके कैसे मेजरमेंट करते हैं। चलिए, इसको आप ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई, अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें लगती हैं कि इसको नोट करनी चाहिए, जैसे कि डायग्राम वगैरह, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रफली बना करके रखिए। चलिए, तो देखिए इससे मापन हम लोग कैसे करते हैं। तो मापन यानी कि जो मेजरिंग लेंथ होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, मेजर करने वाली लेंथ, उसका जो फॉर्मूला बनता है यानी कि मेजर्ड या फिर ऑब्जर्व लेंथ का, ऑब्जर्व लेंथ का जो फॉर्मूला बनता है यानी कि प्रेक्षित लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षित लंबाई। ठीक है, तो प्रेक्षित लंबाई जो होती है वो क्या होती है भाई, प्रेक्षित लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हमने आपको वर्नियर में यही चीज़ बताई थी, और वर्नियर अगर आपने अच्छे से सीखा है तो इसको आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, वर्नियर में हमने आपको क्या बताया था कि एक होता है मेन स्केल की रीडिंग MSR, और एक होता है वर्नियर स्केल की रीडिंग जिसको हम लोग VSR कहते थे, VSR कहते थे। लेकिन यहाँ पे वर्नियर तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर स्केल है, तो यहाँ पर ये VSR हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, VSR हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, LC के साथ हो जाएगा। LC क्या होता है, LC आपका होता है लीस्ट काउंट। तो आप यहाँ पर लिख भी लीजिए कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक, फॉर्मूले में इसको लिखना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे करते हैं, नहीं चलिए फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। MSR प्लस CSR, सर्कुलर स्केल की रीडिंग इंटू LC। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि MSR क्या है, MSR, तो ये आपका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है। ठीक है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक या फिर मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है। बात क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक है आपका CSR। ठीक है, CSR क्या है आपका, वृत्तीय पैमाने पर का पाठ्यांक वर्ड याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वर्ड में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर हो चुका है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसके बाद क्या है, LC। LC आपका क्या होता है भाई, LC आपका होता है लीस्ट काउंट, हिंदी में क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। तो ये लिस्ट काउंट होता है, कहाँ गया, ये पर है।
ठीक है, तो ये इसका छोटा सा फॉर्मूला बनता है। अब देखिए रीड यहाँ पर जिसके क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान आते हैं, बता देगा कि एक यहाँ पर छड़ है या फिर एक हमारे पास एक मार्कर है मान लीजिए, या फिर हमारे पास एक वायर है इतना मोटा सा, इसका हमको डायमीटर बताना है क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग तो आपको दी रहेगी, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग आपको दी रहेगी। उसके बाद CSR की रीडिंग आप यहाँ पर वो भी दिया रहेगा कितने खाने पे मैच कर रहा है। उसके बाद आपको सॉरी, जुकाम की वजह से थोड़ा सा बोलने में कभी कभी तेजी में दिक्कत हो जाए। तो CSR आपको दिया रहेगा। आपको जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है LC में, लिस्ट काउंट निकालने में, क्योंकि आपको लिस्ट काउंट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। सीधे सीधे आपको लिस्ट काउंट बहुत ही कम चांस है कि देगा, वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो लिस्ट काउंट आपको निकालना पहले सीखना होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपको मिल जाएंगे लिस्ट काउंट नहीं मिलेगा। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा इसके फिर से बेसिक में आना पड़ेगा। इस नट को उठाना पड़ेगा। कहाँ गया भाई, खो गया क्या, नहीं ये है। इस नट को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसको हम जूम करके यहाँ पर पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, इसके लिस्ट काउंट को समझिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ पर लिस्ट काउंट समझाएंगे, इसके लिए बॉक्स बनता है। ये क्या है, लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का बॉक्स है भाई, ठीक है। चलिए तो लिस्ट काउंट है, तो कैसे निकालेंगे भाई लिस्ट काउंट, ये बताइए आप। तो हमने कहा कि इस नट से, तो नट को ध्यान से समझिएगा, नट आपका कैसे बना होता है, ठीक है। नट आपका कैसे बना होता है, आपने अगर नट को कभी घूर के देखा हो, घूर के कहने का क्या मतलब है, पास से देखा, तो आपको नट इस तरीके से दिखेगा। बहुत ही तरह तरह के नट आते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप जब आएंगे कॉलेज वगैरह में तो फिर आप वहाँ पर देखेंगे भाई ये तो पूरी आपकी दुनिया ही चेंज हो गई है, और वहाँ पर आप तरह तरह के नट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो वो अलग बात है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि नट जो है बहुत तरह तरह के होते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा बनाने में समय लग रहा है भाई, बस समझ लीजिएगा, ऐसा नट आपके पास में होता है, ठीक। इस तरीके से आपने एक कोई बोल्ट जो है देखा होगा, और अच्छे से बना दिया जाए। चलिए भाई, तो यहाँ पर इसको ऐसे बना दीजिए। चलिए भाई साहब, थोड़ा इंजीनियरिंग, भाई इंजीनियर है तो इसका थोड़ा सा जलवा दिखा दिया जाए भाई, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो हमको ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है, बट आपको हम थोड़ा बहुत दिखाएंगे इस चीज़ को बना करके नट को, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपने नट को देखा होगा, ठीक, इस तरीके से आपने नट देखे। तो ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये हेड है इसको कहते हैं। और इधर का आपने नट देखा होगा, और इसमें एक बड़ा सा बोल्ट ऐसे करते हैं और ऐसे टाइट करते जाते हैं और ये अंदर घुसता चला जाता है, या फिर आप इसी को ऐसे घुमाते हैं तो जो है ये अंदर घुसता चला जाता है, या फिर किसी चीज़ में टाइट हो जाता है। तो ये आपका नट होता है, स्क्रू होता है इस तरीके से, ठीक है। स्क्रू वैसे इसको नहीं कहते, जो यहाँ पर नुकीला टाइप सा होता है उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको स्क्रू कहते हैं। बस यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए बताई ये चीज़। तो यहाँ पर ये आपने देखा है। तो अब जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं, जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं, तो जब हम इसका एक चक्कर लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक चक्कर ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, एक चक्कर जब हम इसका पूरा रोटेशन करते हैं, ठीक है, पूरा रोटेशन हम इसका करते हैं तो ये कुछ आगे बढ़ता है। क्या होता है, आगे बढ़ता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक पॉइंट ये होता है और एक पॉइंट ये होता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच, पी से डिनोट करते हैं, पिच कहते हैं, पिच, ठीक, पिच कहते हैं इसको। तो ये एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस होती है, पिच इसको कहते हैं। अब इसके बाद ये जो पिच आपकी होती है, ये जब हम इसका एक रोटेशन देते हैं तो इतनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, ठीक है, इसका एक रोटेशन ट्रेवल करते हैं तो ये इतनी रोटेशन आगे बढ़ता है। तो उसी चीज से हम लोग, यानी कि जो इसका पिच है
उसी को लेते हैं। यानी कि आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इसका पिच दिया रहेगा, यानी कि जो पी है वो दिया रहेगा, और उसके बाद आपको इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए, कहने का मतलब यह है कि आप रोटेशन करते हैं तो कितना करते हैं रोटेशन, जितना यहाँ पे खाने होते हैं तो जितने खाने होते हैं उसको एक रोटेशन कह रहे हैं, और एक रोटेशन में वो कितना जा रहा है, एक पिच जा रहा है। तो इस तरीके से उसका जो लिस्ट काउंट बनता है, जो उसका लिस्ट काउंट आएगा आपके स्क्रू गेज का, वो क्या होता है, लिस्ट काउंट, यानी कि अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बनेगा, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपका इसका बनेगा पी, और आपका यहाँ पर ये जितने भी खाने होते हैं, और जितने भी खाने होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, तो फॉर्मूला हमारा बनता है पी अपॉन एन, पी अपॉन क्या बनता है, एन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो एन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर स्केल पर, यानी कि वृत्तीय पैमाने पर, वृत्तीय पैमाने पर। देखिए इतनी चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आपको पहले इन चीज़ों को समझना होगा। इसलिए हम आपको बहुत ही शॉर्टली समझाते हैं, बहुत ज़्यादा लिखाते नहीं, जैसे कि हमने फार्मूला लिखाया और फार्मूले में अगर आपको ये पता है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला लिखने की जरूरत है। फिर उसके बाद लिस्ट काउंट है तो लिस्ट काउंट का थोड़ा सा फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पिच होता है, और यहाँ पर ये वृत्तीय पैमाने पर, वृत्तीय पैमाने पर क्या होता है, खानों की संख्या या फिर भागों की संख्या। तो खाना लिख लीजिए, कितने खाने हैं, खानों की संख्या। ठीक है, अब ये संख्या आपको दी रहेगी, जैसे इस क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया, कितने खाने आपको दिख रहे हैं, 100 खाने दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो भी इसका पिच दिया रहेगा वो 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो है अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी खाने आपको दिए रहेंगे, हो सकता है कभी 50 दिए रहे, कभी हो सकता है 200 दिए रहे, तो जितने भी आपको यहाँ पर दिए रहेंगे आप वहाँ पर उसको लिखेंगे और आपका लिस्ट काउंट जो है वो निकल जाएगा। पिच आपको वहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है, पिच आपको यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो पिच समझ गए, यहाँ पर इसको समझ गए, और जो आपका लिस्ट काउंट है इसको निकालना समझ गए, इसको कैसे ऑब्जर्व लेंथ है, इसकी प्रेक्षित लंबाई कैसे निकालते हैं वो भी समझ गए, इसका फॉर्मूला हर एक चीज़ हम समझ चुके हैं। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो चीज़ जो आती है वो जो हमने आपको अभी बताई जीरो एरर उसके साथ आता है। तो थोड़ा सा जीरो एरर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस का सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए जीरो एरर को थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इरेज करते हैं और जीरो एरर के बारे में समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या बनता है इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से इरेज करते हैं, इसको यहीं पर लिखते हैं जीरो एरर। ठीक है, चलिए भाई जीरो एरर के बारे में समझते हैं, क्या होती है जीरो एरर। जीरो एरर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं शून्यांक त्रुटि। क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि। इससे गंदा हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं शून्यांक त्रुटि। ठीक है, तो शून्यांक त्रुटि क्या होती है, त्रुटि कब आती है, हमने आपको समझाया था, जैसे हमने आपको वर्नियर में समझाया था कि भाई अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो त्रुटि तो आना जरूरी है भाई, चाहे हमारे खुद की वजह से आ जाए या फिर हमारे जो टूल है, हमारा जो टूल है उसके वजह से आ जाए। तो टूल की वजह से यहाँ पर जो त्रुटि आती है उसको हम लोग ध्यान रखते हैं, उसी को हम लोग जीरो एरर भी कहते हैं। तो जीरो एरर क्या होती है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जीरो एरर पता करने के लिए सबसे पहले जब भी हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो जरूर ये चेक करते हैं कि क्या भाई टूल सही है। जैसे आप कभी भी किसी भी चीज़ को चेक करते, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर पढ़ाई करनी है तो आप ये चीज़ जरूर चेक करते हैं कि भाई वो कॉलेज ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, जहाँ पर हम जा रहे हैं वो चीज़ ठीक है नहीं। अपनी जब आप बाइक निकालते हो तो आप उसमें देखते हैं भाई उसकी सारी चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है, ऑयल है कि नहीं है ना, पेट्रोल है आपका कि नहीं है। तो आप चेक करने के बाद उस पर काम करते हैं। ठीक, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको चेक करते हैं कि भाई ये चीज़ सही है कि नहीं सही है। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पर कोई भी टूल इस्तेमाल करने जाते हैं तो सबसे पहला उसका काम होता है कि उसको खुद को चेक करना कि क्या वो सही है या फिर नहीं सही है। तो कैसे चेक करते हैं, हमने आपको वर्नियर का बताया था, इसको भी समझिए। उसी तरीके से हमने अभी आपको समझाया, थोड़ा सा हिंट दिया था कि क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना टूल लेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पर हम फंसाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे इसी पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इसको
ऐसे घुमा घुमा करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल जो है हमारा वो आगे बढ़ेगा क्योंकि ये मूवेबल होता है, हमने आपको बताया। तो ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आगे जा करके, और जो बच्चे देखिए यहाँ पर हिंदी के हैं वो स्पिंडल को स्पिंडल ही लिख सकते हैं, कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आप समझिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वो काम आने वाली है। ठीक, चलिए, तो इसके बाद ये क्या करेंगे, ये स्पिंडल आगे बढ़ता हुआ आएगा, आगे बढ़ता हुआ आएगा और यहाँ पर टच होगा। और टच आपको बहुत ही ध्यान से कराना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत टाइटली नहीं करना। टाइटली करेंगे तो यहाँ पर जो है मेजरमेंट चेंज हो जाएगी, थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, तो आपको वहाँ पर नहीं करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर गैप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो अब इसका इस्तेमाल इसी तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको टच कराएंगे, और टच जैसे ही कराएंगे, ठीक है, जैसे ही टच कराएंगे वहां पर होना क्या चाहिए, जो आपकी यहाँ पर ये सेंटर लाइन इसकी दिख रही है, मेन स्केल में जो आपकी सेंटर लाइन दिखती है, ये मध्य में जो आपकी लाइन दिखती है, ठीक है, इसको हम मध्य रेखा कह सकते हैं, सेंटर लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है, ये और सर्कुलर स्केल का जो जीरो वाला पॉइंट है वो एकदम सीधे में होना चाहिए। जैसे आपको इस समय पे कंडीशन ये दिख रही है, इस समय पे जैसे ये कंडीशन दिख रही है, तो कंडीशन कई बार बनती होगी भाई, एक बार घुमाएंगे तो हो सकता है कई बार वो जीरो सामने आता हो, फिर आगे जाता हो, फिर सामने आता हो, फिर आगे जाता हो, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। लेकिन जब यहाँ पर टच हो तब भी ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, तब भी वो जो है जीरो उस सेंटर लाइन के सीध में आना चाहिए, क्योंकि उसी लाइन से हम इसका मेजरमेंट करते हैं सर्कुलर स्केल का। तो अगर वही जीरो पे नहीं आएगा तो फिर वहां पर हमारे पास में एरर जन्म लेगी, त्रुटि पैदा होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही टच कराएंगे तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखेगी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस चीज को बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से इसकी कंडीशन ऐसे बनेगी कुछ, ठीक, कुछ इस तरीके से बनेगी कि यहाँ पर ये दोनों टच कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों टच कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो स्केल आपको दिखेगी ये तो और ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये तो और ही छोटी हो जाएगी, एकदम घुस जाएगी उसके अंदर पूरा। तो ये स्केल आपको ऐसे दिखेगी, ठीक, ऐसा करके आपको ये स्केल दिखेगी वगैरह वगैरह, जो भी है आप इधर बना लीजिए। ठीक है, तो अब आपको इधर स्केल दिखेगी, तो यहाँ पर जो सेंटर लाइन आपको दिखेगी वो जीरो पे होनी चाहिए, ये जीरो होनी चाहिए, और यहाँ पर ये सेंटर लाइन, ठीक, ये जीरो पे मैच करनी चाहिए, तब एकदम ये गुड है, राइट है, एकदम करेक्ट है, कोई भी एरर इसमें नहीं है, कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक है, एकदम मतलब जीरो एरर का नाम निशान नहीं। ठीक है, तब हम ये वाला नॉर्मल फॉर्मूला लगा करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें जीरो एरर क्वेश्चन में कह दिया है तो क्या भाई, अगर जीरो एरर कह दिया कि भाई जीरो एरर इतना है तो होगा, तभी तो कहा जा रहा है, तो हम उसको मान लेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सी एरर होगी, तो देखिए यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ रहता है, क्या रहता है, नीचे की तरफ रहता है, वैसे आपको क्वेश्चन में वो प्लस माइनस हर चीज करके देगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझ लेना है कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपकी ये मेन स्केल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन स्केल यहाँ पर है, ये यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 5 होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, और मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक, इस तरीके से ये बना हुआ है। आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बस आपको ये चीज़ें काम आएंगी, आगे काम आएंगी, मतलब कि जब आप आएंगे कॉलेज वगैरह में, लेकिन यहाँ पर अभी ज़्यादा उतना काम की नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि शून्य त्रुटि क्या होती है, कैसे एग्जाम में आपके दी रहेगी, ठीक, क्योंकि हम लोगों को अभी उस पर फोकस्ड करना है। चलिए, तो बाकी आपको अगर जानना है तो आप हम आपको बता देंगे भाई, जब आप कॉलेज में आ जाएंगे तो वहाँ की कॉलेज के सेमेस्टर की भी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, उनकी भी क्लासेस लेते हैं, तो वहाँ पर आपको हम समझा देंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि मान लीजिए जीरो ना करके यहाँ पर 5 आ गया है, और जीरो हमारा यहाँ पर आ गया है, जीरो जो है हमारा वो यहाँ पर आ गया है। ठीक, जब हमने मैच कराया है तब की बात हो रही है, जब हमने इस तरीके से मैच करा दिया, इस तरीके से आ गया, तो यहाँ पर ये त्रुटि हो जाएगी। कैसी त्रुटि हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये आपकी ऋणात्मक त्रुटि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये निगेटिव एरर हो जाएगी। इसके बाद अगर ये जीरो ऊपर की तरफ चला जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या आ जाए, 95 आ जाए, और जीरो इधर चला जाएगा फिर, ठीक है, 100 खाने की बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर ये पॉजिटिव एरर आ जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर जो है निगेटिव एरर है, आप इसमें इतना कंफ्यूज मत होइए कि ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, क्या है, आपको इससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको बस ये मतलब है कि यहाँ पर जो एरर ये रहेगी, आपको क्वेश्चंस में करके दिया जाएगा कि ये जो है
पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव है निगेटिव है आप वहाँ से देख मतलब कि लिखा रहेगा आपके एरर में कि पॉजिटिव है निगेटिव, आप उसको बस रखिए, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कीजिए और आपकी जो एरर है यहाँ पर वो आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको और भी समझेंगे। इसको लिखा जा सकता है लेकिन कोई इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में हर एक चीज को समझेंगे। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम अपना जो मेन स्केल रीडिंग है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, उसको भी समझेंगे। यहाँ पर जो हमारा सर्कुलर स्केल का पाठ्यांक है उसको भी समझेंगे, वहीं पर आएगा। लिस्ट काउंट भी आएगा, शून्यांक त्रुटि भी आएगा, हर चीज आएगी, तो हर चीज वहां से कवर हो जाएगा। चलिए फिर ज्यादा समय नहीं लेते, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिख दिया है, 2 क्वेश्चंस लिखा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोनों, इसके बाद और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्रू गेज के चूड़ी अंतराल। अब ये चूड़ी अंतराल क्या है, नई चीज आ गई? नहीं, बिल्कुल नई चीज नहीं है, वही चीज है जो हमने आपको बताई। चूड़ी अंतराल को हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है, चूड़ी अंतराल को हम लोग पिच कहते हैं, इसको अंतराल लिख लीजिए, अंतराल। ठीक है, अंतराल, इसी को हम लोग पिच कहते हैं, पिच कहते हैं या फिर पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप दोनों चीज को ध्यान रखिए। तो ये क्या है आपका 0.5 mm है, 0.5 mm है, तो इसको को चूड़ी अंतराल कहते हैं। आपको बार बार ये कहेगा तो चूड़ी अंतराल आप ध्यान रखिए। चूड़ी अंतराल का मतलब, क्योंकि जब आपने देखा हमने ये नट बनाए थे तो ये जो आपने छोटे छोटे देखे ये, तो इसी को हम लोग चूड़ी कहते हैं। ठीक है, आपने गांव की भाषा में अगर आपने इस चीज़ को देखा होगा, कभी यूज किया होगा, तो कहते हैं कि इतनी चूड़ी है, इसकी चूड़ी खत्म हो गई है, या फिर नई चूड़ी का वो चाहिए, नट चाहिए, तो वो चूड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चूड़ी होती है, तो इसको पिच कहते हैं। तो ये क्या होता है 0.5 mm होता है, मतलब दिया गया है। इसके बाद क्या कहते हैं कि वृत्तीय खानों वृत्ताकार जो मापनी है हमारी, यानी कि सर्कुलर स्केल जो है उसमें कितने भाग है, 100 भाग हैं। तो सीधा सीधा दे दिया है n की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या दिया है कि वृत्ताकार मापनी में, इसको एक बार हम लिख देते हैं, बार बार ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, वृत्ताकार मापनी में भाग, ठीक है, भागों की संख्या। तो भागों, आपको ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, बस आपको बहुत ही तेजी से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, n कितना है आपका 100 है। अब तो ये आसान हो गया बिल्कुल। LC कैसे निकलता है भाई, लिस्ट काउंट कैसे निकलता है? लिस्ट काउंट तो बहुत ही आसान होता है इसका, P/n। और P आपको दे दिया गया है 0.5 mm, और अपॉन में क्या कहा गया है 100, अपॉन में 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.00, क्योंकि एक पॉइंट पे पहले ही है तो 2 बार और खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.005। ठीक, क्या mm। तो ये लिस्ट काउंट आ गया। तो क्या ऑप्शन नंबर आपको कहीं पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ये कहीं पर दिख ही नहीं रहा है भैया। तो फिर कैसे करेंगे इसका? आगे क्या लिखा गया क्वेश्चन में, 100 भागों का विभक्त है, और तो अल्पतमांक माइक्रोन में आपको बताना है, माइक्रोन में बताना। माइक्रोन का सिंबल कैसा होता है, ये सिंबल होता है माइक्रोन का, तो आपको माइक्रोन में बताना है। देखिए स्टार्टिंग में जब हमने आपको ये चीज़ें बताई थी, ठीक है, आपको जब हमने ये चीज़ें बताई थी तो आपको लगा होगा कि यार ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, माइक्रोन को mm में चेंज करना, मीटर में चेंज करना, ये सब कहाँ पर आएगा? तो यहीं पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आप फंस जाएंगे, माइक्रोन अगर आपको पता नहीं है तो चलिए माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन का हमने बताया सिंबल इस तरीके से होता है। तो 1 माइक्रोन इक्वल क्या होता है, 1 माइक्रोन इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, लेकिन आपको किस में चेंज करना है, mm में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, मीटर को पहले mm में चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 1 मीटर में होता है 1000 mm। ठीक है, 1000 mm, 1000 mm करते हैं तब जा करके 1 मीटर बनता है। तो ये अगर आप इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये mm में चेंज हो जाएगा। तो ये mm में चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइक्रो, इसको और आगे सॉल्व इधर ही कर देते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 10⁻³ होगा, ये 10 की पावर क्या होगा 3 होगा, और ये 10⁻⁻⁶ है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो बेस सेम है, पावर जो है जुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 10⁻³ mm, ये आएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, 1 mm की वैल्यू निकालनी। आपको 1 माइक्रोन नहीं निकालना, आपको माइक्रोन में चेंज करना है। तो आपको 1 mm चाहिए होगा। ये तो 1 माइक्रोमीटर है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर इतना mm होता, तो 1 mm बराबर कितना माइक्रोमीटर होगा। तो हम इसी चीज़ को इधर भेज देंगे, तो इधर ये मल्टीप्लाई में होगा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1 बचेगा कि नहीं, 1 तो रहेगा हमेशा ही, तो mm रहेगा। तो ये चीज़ जब इधर आएगी, कहने का मतलब ये क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे आपको। यहाँ पर बॉक्स बना करके जगह ले करके
ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम आपको इस चीज़ समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻³ mm। ठीक, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/10⁻³ और यहाँ पे माइक्रोन और इधर 1 mm बचेगा केवल। ठीक है, 1 mm बचेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब हमको 1 mm की ही वैल्यू तो चाहिए, यानी कि mm की ही वैल्यू चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 3 है, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये 10⁻³ नहीं हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो माइक्रोन और इक्वल में mm 1 mm, तो 1 mm बराबर कितना हो गया? 1 mm बराबर होता है 10⁻³ माइक्रोन। तो हमको पता चल गया। तो हमारा जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 0.05 mm, 0.05 mm आई है। तो अगर हम इसको माइक्रोन में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट अगर हम माइक्रोन निकालना चाहते हैं तो 0.005, ये एक मतलब कितना mm है हमको पता है, 1 mm बराबर कितना होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ के साथ। ठीक है, तो अब ये चेंज हो करके माइक्रोन में हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोन आएगा। 5 माइक्रोन बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि माइक्रोन होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये mm से भी छोटा होता है, 1000 गुना छोटा होता है। ठीक है, तो आपको कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए, आपने जो थ्योरी सीखी थी तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो गया, कम समय लगेगा। इसी वजह से कहते हैं आप थ्योरी को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन आप दरादन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए उस क्वेश्चन को तब से आप पढ़ते रहिए, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको इरेज करते हैं, जगह बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है उसमें कि क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक स्क्रू गेज है जिसका शीर्ष को, मतलब जो उसका शीर्ष है, शीर्ष क्या होता है भाई? शीर्ष इसका ये हेड होता है। ठीक है, ये हेड, यही शीर्ष होता है पूरा, ये हेड होता है, इधर कहीं नहीं होता। तो ठीक है, जिसके शीर्ष को 5 पूरे चक्कर देने पर, मतलब 5 बार ऐसे पूरा चक्कर मतलब जहां से रोटेट, जैसे यहां से स्टार्ट किए तो घुमा करके पूरा एकदम उसी पे फिर से लाना। ठीक है, एक चक्कर, फिर ऐसे करके एक दूसरा चक्कर, तो फिर ऐसे करके 3 4 और पूरा घुमा करके 5, पूरा घुमा रहे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके स्क्रू गेज के शीर्ष को 5 पूरे चक्कर देने पर जो पेच मापी होता है वो कितना आगे बढ़ता है भाई? हमने क्या कहा, आप इसको घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, आप इसको घुमाएंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, इसको घुमाएंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो 5 चक्कर देते तो ये कितना घूमता है आगे, कितना जाता है? 0.5 mm आगे जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक चक्कर देंगे, हमने आपको क्या कहा था, पिच क्या होती है? हमने आपको बताया था पिच क्या होती है। एक चक्कर अगर आप घुमाते तो जितना आगे जाता है, ठीक है, वो उसकी पिच होती है। एक चक्कर अगर आप घुमाते तो जितना आगे जाता है वो उसकी पिच होती है। तो आप ये निकाल लीजिए कि एक चक्कर घुमाएंगे तो कितना ये आगे बढ़ेगा। फिर 5 चक्कर का दिया है तो आप एक चक्कर का तो निकाल सकते हैं, और एक चक्कर का ही घुमाने पर जितना आगे बढ़ता है वही पिच होता है। तो यहाँ पर एक का निकाल पाएंगे, और पिच निकल गया तो यहाँ पर संख्या तो दिया गया होगा। ठीक है, देखिए ये संख्या दिया गया, खानों की संख्या दिया गया 100, और 100 दिया गया, तुरंत निकल जाएगा। फिर पी निकल गया, एन निकल गया, तो लिस्ट काउंट तो तुरंत निकल जाएगा। अल्पतमांक ही पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक चक्कर, ऐसे लिखेंगे कि 5 पूरे चक्कर देने पर पेंच आगे कितना बढ़ा, आगे बढ़ा, कितना बढ़ा, आगे बढ़ा भाई 2.5 mm। ठीक, उसी तरीके से एक पूरे चक्कर देने पर पेंच आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा भाई? 2.5 अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक भाई, 5 से भाग कर देंगे ना तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको मत लिखिए, अभी इक्वल में डायरेक्ट यहाँ कीजिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 mm आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 0.5 mm आ रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं ना, नोट में हम ये चीज कह सकते हैं ना कि एक चक्कर देने पर जो हमारा पेच होता है, ठीक है, जो पेच यानी कि स्क्रू जितना आगे बढ़ता है, जितना आगे बढ़ता
है वही उसका क्या होता है, चूड़ी अंतराल होता है, चूड़ी अंतराल या फिर पिच होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो पिच होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू आपकी आ रही है यही तो पी की वैल्यू होगी, यही तो पिच की वैल्यू होगी, क्योंकि एक चक्कर देने पर वो इतना आगे बढ़ रहा है। बात क्लियर हो पा रही है। तो अब यहाँ से हमारा पी की वैल्यू आ गई है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं, जगह बनाते हैं या फिर ऊपर करते हैं। चलिए जगह ऊपर, यहाँ तो सॉल्व हो जाएगा, कितने में नहीं सॉल्व होगा तो कितने में होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको P मिल चुका है, P। ठीक, P इक्वल कितना आपके पास में, P इक्वल 0 पॉइंट, और ध्यान रखिएगा 0.5 mm जरूर लिखिएगा, साथ में यूनिट आपको ध्यान रखनी है। और n की वैल्यू आपको दिया है 100। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि n क्या है। n जो होता है सर्कुलर स्केल पर जितने खाने होते हैं उसकी संख्या होती है, पर लिखा है शीर्ष के स्केल पर जितने खाने हैं, तो शीर्ष आपका ये इसके 100 खाने हैं। ठीक है, तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P/N होता है, तो आपका यहाँ पर है 0.5 mm और अपॉन में 100 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 mm आ जाएगा। तो क्या आपके ऑप्शन में कहीं पर ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 2 3, तीसरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लगा के आते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर तो mm में है, तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। तो चलिए इसको 10 से भाग कर दीजिए फिर से। ठीक है, तो इसको 10 से अगर आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.0005, 3 बार 0 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपकी बारी, ये आंसर राइट होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे, जो कि इससे बड़े क्वेश्चन है और उस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जो ऑब्जर्व लेंथ है उसको मेजर करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और पेश करते हैं आपके सामने। तो क्वेश्चन ये है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्रू गेज जिसके चूड़ी अंतराल, तो आप क्वेश्चन पढ़ते चलिए और लिखते चलिए जो जो भी गिवन डेटा आपको दिया गया है। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल अब आप समझ पा रहे हैं, P दिया है, तो आपको उसमें समय मत गवाइए लिखने में। तो आप सीधे सीधे लिखिए कि P दिया है 0.5 mm। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा आप ऑप्शन जरूर एक बार पहले देख लीजिए कि ऑप्शन में आपका किस यूनिट में चीज़ें दी गई हैं। तो ऑप्शन में आपके mm में दी गई हैं, तो यहाँ पर mm में हम लोग लेना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर mm में है तथा वृत्ताकार मापनी में 100 भाग हैं। n की वैल्यू आपको दी गई है 100, यानी कि 100 भाग आपको दिए गए हैं। इसके बाद कहा गया है कि एक पट्टी है, यानी कि पट्टी का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग ये चार्जर का मेजरमेंट कर रहे थे, एक तरीके से पट्टी अगर बड़ा कर देंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, तो उसकी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि एक पट्टी की मोटाई नापने के लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मतलब जब हमने उसको लगाया तो जो मेन स्केल में रीडिंग्स आ रही है, मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक आ रहा है वो 3.5 mm आ रहा है। ठीक है, 3.5 mm आ रहा है। और वृत्तीय पैमाने का जो पाठ्यांक आ रहा है वो 68 मिलेगा। ठीक है, ये 68 अब किसी यूनिट के साथ नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। वो नंबर बताता किस नंबर के सामने वो 0 वाला मैच कर रहा है। जो अभी हमने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर वो किसके सामने मैच कर रहा है, जो हमारे मेन स्केल में इसकी सेंटर लाइन होती है। ठीक है, तो जहाँ पर वो मैच करेगा वो 68 होगा। ठीक, तो 68 के साथ में मैच कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये 68 बता दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो आपको क्या बतानी, पट्टी की मोटाई बतानी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि जो लेंथ है, ऑब्जर्व लेंथ है, वो बताना है। तो प्रेक्षित लंबाई आपको बतानी है, या फिर आप ये कह लीजिए कि पट्टी की आपको मोटाई बतानी है। तो पट्टी की मोटाई अगर आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ठीक, और इनटू में क्या रहेगा, लीस्ट काउंट। यही रहेगा लीस्ट काउंट। तो इसमें से हमको ये दिया गया है, ये देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो MSR है, मेन स्केल की रीडिंग है, वो 3.5 है। और mm में भी है, एकदम आसान, mm में ही बता दिया है। इसके बाद आपको CSR यानी कि CSR आपको जो दिया है, CSR वो आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया है 68। ठीक है, उसके बाद आपको LC निकालना है। बस LC अगर आप निकाल लेते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो LC आपका कहाँ से निकलेगा, LC का आपका फॉर्मूला होता है P/N।
तो P आपके पास में क्या है 0.5 और N आपके पास में क्या है 100। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 आएगा। यहाँ पर गलती मत कीजिएगा क्योंकि डिवाइड करने में पॉइंट कोई सब में गलती कर दीजिए, यहाँ पर 0.05 रख दीजिए, 0.005 रहेगा। ठीक है, और ये किस में आएगा mm में आएगा, ध्यान रखिए। तो ये आ गया आपका लिस्ट काउंट, तो यहाँ पर लिस्ट काउंट भी आप लिख दीजिए, इतना mm आ गया आपका ये। अब सब कुछ आ चुका है, mm में भी है सब कुछ, बस आप वैल्यू रखना स्टार्ट कीजिए। MSR की वैल्यू क्या है 3.5 और उसके बाद ये 68 है और इसमें मल्टीप्लाई किसका है 0.005 का। तो यहाँ पर 3.5 तो ये सेम रहेगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 का करेंगे, 8 का 5 में करेंगे 8 45 का 0, 80 लगेगा 4 और यहाँ पर करेंगे तो 30 होगा, 30 4 34। ठीक है, इतना आएगा। लेकिन आपको क्या करना है 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट भी लगाना है, तो यही 1 2 3 यहाँ पर लगाना है, यानी कि ये पूरी नंबर जो आएगी आपकी ये आ जाएगी 0.340। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसका एडिशन करेंगे, आप एडिशन तो आप करना आता ही होगा कि पॉइंट को पॉइंट के सामने रखना होता है, तो पॉइंट को पॉइंट के सामने रख करके एडिशन करेंगे तो 3.53 में ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा ये 8 आएगा और इधर 4 रहेगा। यहाँ आप चाहें तो 0 लगा लीजिए, लेकिन आपको लगाना नहीं है, वैसे लगा करके ऑप्शन में देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट 3 अंक में है तो ऑप्शन भी 3 अंक में रहने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं है, जैसा आपको भाई क्वेश्चन है वहाँ पर तो आपको कंपटीशन देना है ना, इसी वजह से तो कंपटीशन है। तो ये आपका किस में आएगा mm में आएगा। ठीक, तो आपको कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको लगा देंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आप पहला, क्योंकि आप पिछला समझे, अगर आप यहाँ तक वीडियोज देखते हुए आए हैं, क्लासेस लेते हुए आएंगे तो आपको ये चीज़ अब आसान लगी रहेंगी। लेकिन अभी आप उन चीज़ों को ना समझे होते, पहले जो थ्योरी है डायरेक्ट हम क्वेश्चन कराते तो आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है, MSR LC ये कैसे निकल जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो दिक्कत होती है। इसी वजह से थ्योरी आपको समझना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतनी सीरियस स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा बहुत भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताते रहिए। चलिए, इसके बाद ये सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अभी आपको हम मतलब कि और भी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं और बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, आपसे पूछा कुछ जाएगा और निकालने के लिए कुछ और कहेगा। तो देखें यहाँ पर हम इसको इरेज करके थोड़ा सा जगह बना लिए पहले। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिखा गया कि एक स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना mm में है, यानी कि जो इसका मुख्य पैमाना दिया गया वो mm में दिया गया है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि तथा उसके वृत्तीय पैमाने में कितने भाग हैं, 100 भाग हैं। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ों को पहले लिखते चलिए, जैसे आप इसके पिछले क्वेश्चन में किए। तो आपको कहा जा रहा है कि स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना यानी कि मेन स्केल जो है उसमें mm में दिया गया है, तो मेन स्केल को mm में दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेन स्केल आपकी क्या होती है, इस तरीके से होती है मेन स्केल, और इसमें आपका ये बना होता है इस तरीके से ऐसा। ठीक, तो यहाँ पर ये 0 होता है और ऐसे छोटा छोटा करके, तो ये mm में दिया गया है। तो mm में दिया गया है तो यही इसका क्या हो जाएगा, एक पिच हो जाएगा, यानी कि एक राउंड घुमाने पे उतना आगे बढ़ता है, वही इसका पिच हो जाएगा। क्योंकि ये मेन स्केल का मुख्य पैमाना mm में दिया गया तो वही उसका पिच हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि पिच आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो पिच इसका क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का ये जो mm में दिया गया वही है, और सर्कुलर स्केल का जो पैमाना है वो 100 भाग में है, वो आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो इसका जो पिच आएगा वो क्या आएगा, यानी कहने का मतलब ये जो है वो क्या आएगा, पिच। तो चलिए इसको, क्योंकि पिच नहीं लिखा है तो हम इसको लिख देते हैं कि चूड़ी अंतराल कितना है, चूड़ी अंतराल कितना है, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल आपका कितना है, चूड़ी अंतराल यानी कि पिच। ठीक, पिच यानी कि P, तो P आपका कितना है mm, और mm को यहाँ पर हम लोग 1 mm मानेंगे। ठीक है, वो mm कहने का मतलब कि 1 mm है। आपको कंफ्यूजन जो है पैदा किया जाएगा क्वेश्चन में, आपको बोला जाएगा कि ऐसा है ऐसा है, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि बार बार जो एग्जामिनर है वैसा ही क्वेश्चन नहीं देता, कुछ ना कुछ उसमें घुमाने की कोशिश करता है ताकि बच्चे जो है उसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और समझना है कि mm का मतलब क्या है, 1 mm, यानी कि पिच आपको जो दिया गया है 1 mm का दिया गया है। इसके बाद क्या है, वृत्तीय भाग पे पैमाना, यानी कि n की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, तो 100 दिया गया है, तो आपको P मिल गया, आपको N मिल गया। तो चलिए पहले खटाखट हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका लिस्ट काउंट निकाल देते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे इसका, P/N से निकालते हैं। तो P कितना है, 1 mm है और यहाँ पर 100 है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm आएगा। लेकिन हमने आपको क्या कहा कि कोई भी जब भी आप वैल्यू निकालेंगे तो आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे
कि हमारे जो ऑप्शन है वो किस में है। आप ऑप्शन किस में देख पा रहे हैं, सेंटीमीटर में देख पा रहे हैं। तो जब आप इसको सेंटीमीटर में देख पा रहे हैं तो आप इसको चेंज कर लेंगे। जब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.001 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, नहीं, ये गलत हो गया था, पहले यहाँ पर 1 रहेगा, क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 0.01 था और यहाँ पर ये 0.001 हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। 100 से भाग करने पर ये इतना ही आएगा ना, वो गलती से हो गया था। तो यहाँ पर ये आ जाएगा तो सेंटीमीटर में। चलिए ये हमारा क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया, यानी कि अल्पतमांक आ गया, अल्पतमांक आ चुका है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि उस तार का व्यास क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे और कुछ चीज़ बताना चाहेंगे, ठीक है। देखिए जब भी हम किसी भी, जैसे कि हमारा ये स्क्रू गेज से मेजरमेंट करते हैं तो इसमें दो हमारे आपको बताया कि एक एनविल होता है कि स्पिंडल होता है, मतलब दो यहाँ पर स्टैंड्स होते हैं, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, दोनों ऐसे टच करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका मेजरमेंट होता है वो किसका मेजरमेंट होता है, हमेशा डायमीटर का मेजरमेंट होता है। देखिए मान लीजिए कि हमारा तार है, ठीक है, ये मार्कर हमारा तार है या फिर मार्कर ही है या फिर कोई रॉड है, तो जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसके डायमीटर का मेजरमेंट होगा, ठीक है। अंदर घुस करके तो जाएगा नहीं, तो उसके रेडियस का मेजरमेंट तो हो नहीं सकता कभी, तो डायमीटर का मेजरमेंट हमेशा होता है, ठीक है, हमेशा डायमीटर का मेजरमेंट होता है। तो कभी कभी आपसे यहाँ पर व्यास ना कह करके, जैसे इसमें कहा व्यास, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मेजरमेंट आएगा वही बता देंगे। लेकिन कभी कभी आपसे यहाँ पर व्यास ना पूछ करके आपसे पूछेगा कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। व्यास यानी कि रेडियस, व्यास यानी कि डायमीटर और त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो आपसे यहाँ पर कभी कभी व्यास ना पूछ करके त्रिज्या पूछ लेगा। तो जब आपसे त्रिज्या यानी कि रेडियस पूछेगा तब आप पहले व्यास निकालेंगे, क्योंकि आप व्यास ही निकाल पाएंगे। आपसे जो रीडिंग इसमें आएगी वो व्यास की ही रीडिंग आएगी और बाद में उसको आप हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद आप ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही है। ऐसा नहीं कि आप उसी में जब जो आपने व्यास निकाला वही देखने लगे, इस क्वेश्चन में नहीं, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको देखने लगेंगे तो हो सकता है ऑप्शन में वैसा होता, आप वही टिक कर दे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यास तो पूछा नहीं था, आपसे रेडियस पूछा, आपको हाफ, उसका हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आ गया था इसको बता दिए। अब इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, उस तार का व्यास क्या होगा, उस तार का व्यास क्या होगा जिसको गेज के दोनों स्टैंडों के बीच रखने पर, यानी कि हमने उसको तार को रख दिया दोनों स्टैंडों के बीच पर और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 चिन्ह आ रहा है। अरे भाई ये 3 चिन्ह क्या है, 3 चिन्ह कैसे आ गया, अभी तक तो ये मीटर में mm में आता था, ये 3 चिन्ह कैसे आ गया, तो समझिए 3 चिन्ह को। चलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये कंडीशन है क्वेश्चन की कुछ इस तरीके से बनी है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पर ये मेन स्केल है और यहाँ पर आपका ये 0 है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, ठीक है, ऐसे है। और ये जो सीधे में है ये आपके 60 पे है और ऐसे छोटा छोटा करके यहाँ पर ये 65 होगा, ऐसे छोटा छोटा करके और इधर करके छोटा छोटा ये 55 होगा। इस तरीके से आपका ये बना हुआ है, ठीक है। आगे इसी तरीके से रीडिंग अभी शो हो रही है जैसा ये क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, 3 चिन्ह मुख्य पाठ्यांक पर, मतलब मेन स्केल पे हमको दिखाई दिए, यानी कि यहाँ से 1 चिन्ह, 2 और 3, तो 3 चिन्ह दिखाई दे रहा है और हमको ये पता है कि यहाँ पर मुख्य पैमाना जो है वो किस में है, mm में है। तो 3 चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक चिन्ह का जो डिस्टेंस है वो mm में है, तो 3 mm नहीं हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा इसका। और यहाँ पर क्या जा रहा है कि जो वृत्तीय पैमाना है उस पर 60 चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो 60 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो जो सर्कुलर स्केल है, जो हमारी वृत्तीय यहाँ पर पैमाना है उसका जो चिन्ह होगा वो 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 60 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जो 0 के सामने मैच करता है वही उसका पैमाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद शून्यांक त्रुटि भी दी है, भाई शून्यांक त्रुटि भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए खटाखट मस्त क्वेश्चन है, एकदम चकाचक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। कहाँ पर आ गए हम लोग, हाँ अब इसको लिखेंगे, ठीक है। लिस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई फार्मूला क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने आपको फार्मूला नहीं बताया। जब आप शून्यांक त्रुटि को देखेंगे तो देखिए शून्यांक त्रुटि का भी फार्मूला थोड़ा सा समझ लीजिए। सेम फार्मूला है, आपको वर्नियर में भी हमने बताया था, यहाँ पर भी बता देते हैं। हमने ये सोचा क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आ चुका है, बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेक्षित लंबाई जो होती है, प्रेक्षित लंबाई यानी कि ऑब्जर्व्ड लेंथ, यानी कि जो मेजर्ड लेंथ होती है उसको हम लोग प्रेक्षित लंबाई कहते हैं, ठीक है। प्रेक्षित लंबाई का जो फॉर्मूला होता है MSR होता है, MSR आप समझ रहे हैं, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग, और CSR यानी कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट और माइनस और प्लस माइनस यहाँ पर आप लिखेंगे 0 एरर यानी कि शून्यांक त्रुटि,
तो चलिए हम लिख ही देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, शून्यांक त्रुटि। आप हिंदी में लिख लीजिए या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। तो शून्यांक त्रुटि, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो हमको MSR पता हो चुका है, क्या है MSR? MSR हमारे पास क्या है, 3 चिन्ह है। तो 3 चिन्ह का मतलब क्या हो गया भाई, 3 mm हो गया। 3 चिन्ह का मतलब क्या हो गया, mm में। लेकिन हमने आपको बताया कि आप ऑप्शन भी देख लीजिए, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर ये 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, बहुत सही। उसके बाद आपको दिया गया है कि CSR, देखिए CSR, तो CSR आपके पास में क्या है, 60 चिन्ह है, तो आप इसको 60 रखिए, क्योंकि अभी इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लिस्ट काउंट से सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि यानी कि 0 एरर। चलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सिखाते चल रहे हैं, आप 0 एरर ये सब समझते चलिए, ठीक है। इतना भी हिंदी मत हो जाइए, थोड़ा आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ये इंग्लिश वाले वर्ड जल्दी हो जाते हैं, और राइटिंग इसमें जल्दी लिख जाती है, इसमें हिंदी वाले में थोड़ा समय लगता है। तो जो हमारे 0 एरर है यानी कि शून्यांक त्रुटि है, आप यहाँ पे लिख ही लीजिए भाई। जो हमारे हिंदी वाले छात्र हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि सर आप हिंदी बोल करके इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बोल करके केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए सारे लैंग्वेजेस में लिख देंगे भाई, उर्दू भी लिख देंगे, फारसी उर्सी भी लिख देंगे, जापानी, फारसी, चीनी, सब लिख देंगे, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़िए। तो शून्यांक त्रुटि, तो शून्यांक त्रुटि क्या दिया गई है, 4 चिन्ह। ओ माय गॉड, 4 चिन्ह है, 4 चिन्ह और पॉजिटिव दिया गया, तो हमेशा इसको पॉजिटिव लिखिए। तो 4 चिन्ह दिया गया, तो 4 चिन्ह का मतलब कि वो भाई 4 खाने होंगे जो कि पीछे होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हम एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहेंगे, हमको थोड़ा सा ये ध्यान आ रहा है कि जो इसकी पिछले अभी हमने आपको शून्यांक त्रुटि बताई उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उसमें शायद ये उल्टा हो गया था। तो यहाँ पर ये हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि हमारी जो प्लस में रहता है तब कब होता है, माइनस में रहता है तब कब होता है, ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये आप देखेंगे कि आपको पॉइंट है ये 0.5 इस तरीके से बना रहेगा। तो जब आपका ये जो 0 वाला है ये नीचे आ जाता है, जैसे भाई इधर होगा तभी तो नीचे आएगा, ये जब आप इसको मैच करेंगे इधर एकदम टच कराएंगे, तो ये जब 0 नीचे आता तब ये पॉजिटिव एरर होती है, ठीक है। तब यहाँ पर ये पॉजिटिव एरर होती है, ध्यान रखिएगा। और जब ये 0 आपका यहाँ पर नहीं जाकर के ऊपर चला जाता तब निगेटिव होती है। वहाँ पर शायद हमने ये चीज़ उल्टा बता दी थी, नीचे वाले को निगेटिव बता दी थी, इसको पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और कभी कभी आपको शून्यांक त्रुटि इस तरीके से नहीं दी रहेगी तो आपको निकालना भी पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा उसको भी समझ लीजिए। तो उसको कैसे निकालना पड़ेगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जो हमारा ये है शून्यांक त्रुटि दी नहीं गई है, आपको ये बताया गया कि जो सर्कुलर स्केल है उस पे जो है, जो हमारी ये सेंटर लाइन है उससे 5 आगे है, ठीक है, 5 आगे है। कितना आगे है, 5 आगे। तो आप ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर 5 आगे है, ठीक है, ये इससे 5 आगे है, ये 5 आगे हो रही है, ठीक। तो आप यहाँ पर इसको जितने भी यहाँ पर सर्कुलर स्केल होगा उससे उसको माइनस करेंगे, तब आपका यहाँ पर ये चीज़ें आएगी, ठीक है। तो इसको हम आपको किसी क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे जब रिवीजन वगैरह करने लगेंगे, तो बल्कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते ज़्यादातर, क्योंकि पॉलिटेक्निक और IRT में इसी तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। आपको जो शून्यांक त्रुटि है वो दिया रहेगा, आपको उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको वर्नियर में हमने बताया कि वो दिया रहता है, ठीक है। तो आप इसके बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइए, आप उसको लगभग ये समझिए कि आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। चलिए, तो आपको हमने बता दिया पॉजिटिव 4 है, तो 4 यहाँ पर दिया गया भाई, तो 4 दिया गया तो क्या होगा, चलिए कैसे देखेंगे। तो 4 है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, और जो शून्यांक त्रुटि है वो आ जाएगी। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 के साथ में, ठीक है, तो ये किस में चेंज रहेगा, ये टोटल सेंटीमीटर में रहेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको ऐसे करके लिखिए क्योंकि ये दोनों के लिए, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.004 सेंटीमीटर ये आ गया। चलिए, तो अब आपके पास सारी चीज़ें तो निकल गई हैं, आपका जो 0 एरर है यानी शून्यांक त्रुटि भी आ गई है, और आपका MSR भी पता चल चुका है, और CSR भी पता है, लिस्ट काउंट भी पता, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फॉर्मूले में रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या निकालना है, तार का व्यास निकालना है। तो तार का व्यास आपका क्या आएगा, तार का व्यास क्या आएगा भाई, तार का व्यास क्या आएगा, MSR। तो MSR 0.3 है, उसके बाद प्लस क्या है 60 CSR, उसके बाद क्या है लीस्ट काउंट 0.001,
और यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस आपको लेना है, तो जो आपके शून्यांक त्रुटि में दिया रहेगा वो लेना है, प्लस दिया तो प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया है 0.004, ठीक है, तो 004 आ जाएगा इस तरीके से आपका यहाँ पर। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.3 और आप इसका 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 रहेगा बस, क्योंकि 6 और 0 इधर रहेगा वो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 0.004 इतना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, पहले इन दोनों को जोड़िए, इसको घटा दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कर देते हैं ना, यहाँ पर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 0.36 आएगा, 0.36 आएगा। और आपको इसमें घटाना किसको है, 0.004 को घटाना है, ठीक है। तो अगर आप इसको घटाएंगे इसमें, तो आप पॉइंट के सामने पॉइंट करेंगे, तो एक बार आप इसको करके देख ही लीजिए, ठीक है, यहाँ तक। तो पॉइंट के सामने पॉइंट कैसे घटाते हैं, कैसे देख लीजिए एक बार। यहाँ पर 4 रखते हैं, ठीक, मतलब कि पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, बाकी अगर यहाँ पर 0 नहीं तो वहाँ पर हम 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर आपका ये 2 आएगा क्या, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके ऑप्शन में ये चीज़ कहीं पर आ रही है क्या, तो ये आपके ऑप्शन में कहीं पर आ रहा होगा, ठीक। और यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये 0.3 है, यहाँ पर आप इसका करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये भी ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, 6 आपके ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, ये 3 तो रहेगा ना भाई, 2 रहेगा, तो आपके ऑप्शन में इस तरीके से तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई। ये आपके पास 356 दिख रहा है, पर 256 आ रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में कहीं पर लिखने में मिस्टेक हो गई हो, या फिर कहीं पर छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। वैसे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये 4 है, तो ये 4 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है। 60 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो ये 0.36 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये 4 आ गया है, मतलब 0.04 आ चुका है। तो यहाँ पर जब इसको हम माइनस कर रहे हैं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर हम इसमें 360 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो 3 ही रहेगा ना, सॉरी, तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। तो यहाँ पर ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। कहेंगे बच्चे कहेंगे सर आपको तो माइनस में नहीं आ रहा। नहीं बेचा, क्या होता है ना, कभी कभी जब आप बोर्ड पे सामने खड़े हो और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा जैसे सॉल्व आप कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और है, कभी कभी कुछ बाहर में डिस्टर्बेंस होता रहता तो लगता है कि यार वो चीज़ थोड़ा शांत हो जाए, आवाज़ ना जाए आपके वीडियोज़ में, तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर ये दिख रहा है 0.356, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ना, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये राइट हो जाएगा, बस हमारे। और आपको ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर में दे तो सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके आपको काम करना है। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा आगाह करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर व्यास तो ये लिखा है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये व्यास ना लिख करके, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया और सेम क्वेश्चन है और यहाँ पर त्रिज्या कर दिया, ठीक है। उस तार का त्रिज्या क्या होगा जिसका ये ऐसा है, तो आप जब ये चीज निकालेंगे तो ये जो आएगी हमेशा ये आपकी जब गेज में आप किसी चीज को रखेंगे तो व्यास ही आएगा। और आप देखेंगे आपके ऑप्शन में ये चीज है ही नहीं, आपके ऑप्शन में ये चीज है ही नहीं, आपको कहीं दिखेगी ही नहीं। तो जब आपको कहीं दिख ही नहीं रही ये चीज, मतलब कि ये वाला नहीं दिखेगा, ठीक है, तरह तरह से चीजें दिखेंगी। तो जब ये तरह तरह से चीजें दिखेंगी तो आपको लगेगा ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये ऑप्शन सही है नहीं है, या फिर हो सकता है हो और आप उसको लगा कर चले गलत हो जाए। क्योंकि आपसे त्रिज्या पूछा था तो आप इसका हाफ करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। तो आप इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ क्या आएगा भाई, इसका हाफ अगर आप करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और इसके बाद 8 दूनी 16, तो इसका हाफ ये आ जाएगा, तो ये आएगा इतना सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आ जाएगा, तो 178 आ जाएगा इसका, ठीक, 178 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको इसका व्यास ना पूछ करके, मतलब इसका त्रिज्या ना पूछ करके इसका क्षेत्रफल पूछ लेता, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ लेता। क्या पूछ लेता, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि जो हमारा तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब है कि उसका जो मतलब काटने के बाद जो उसका क्षेत्रफल आता है, ठीक है, वो क्या है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैसे निकालेंगे आप, काट क्षेत्रफल उसको बोलते हैं। तो काट क्षेत्रफल क्या आएगा, तो काट क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि 4 यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको त्रिज्या पता चल चुकी है। तो आपको लगाना पड़ेगा पाई
आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ से आपका ये जो आर है इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू में से जो आपका ऑप्शन रहेगा उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ये जो दे दिया है वही पूछ रहा है, मतलब वही आप निकलेगा डायरेक्ट। तो क्षेत्रफल थोड़ी ना निकल जाएगा कि आप स्क्रू गेज से निकाल रहे उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसका हमेशा उसका डायमीटर निकलेगा। डायमीटर से अगर आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो तो डायमीटर से निकाल लीजिए, अगर आप रेडियस से निकालना चाहते हो तो रेडियस निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है और सतर्क रहना है, ठीक है। तो चलिए, आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप, हम ये आशा करते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है, होमवर्क है। चलिए, होमवर्क यही है कि यहाँ पर आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। चलिए, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इधर का आप जानते ही हैं, नोट किए ही होंगे। तो आप यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आपका व्यास आएगा, व्यास से आप त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से आप क्षेत्रफल, या फिर व्यास आएगा डायरेक्ट व्यास से ही क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकाल करके बताइएगा। आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन, ठीक है। चौथे में से जो भी सही होगा आप उसको बताइएगा, ठीक है, जो भी सही होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों के पास चैनल को जरूर भेजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, क्लासेस लेने में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेहनत को भी समझिए, खुद भी मेहनत कीजिए, आपके लिए हमारी मेहनत हो रही है। और आपको अगर सफलता मिलती है तो हमको भी खुशी होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर आप अपने दोस्तों के पास भेजते हैं तो थोड़ा सा और बच्चे जुड़ते तो हमको और भी खुशी होती थी, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।